Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see the problem on knuckle joint. In previous lecture, we see the design procedure of the knuckle joint. Application of knuckle. The learning outcome of today's lecture are: learner should be able to design a knuckle joint for given load and stresses, that is, verify whether the knuckle joint is safe for given stress or not by calculating the dimension of knuckle joint with empirical relation. In today's lecture, various program outcome will achieve, that is, PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, PSO1, PSO2 and PSO3, that is program specific outcome achieved. Before starting a problem, ये जो आप स्टेप देख रहे हैं आप नकल जॉइंट की, आप ये अपन ने फर्स्ट इसके पहले के लेक्चर में देखिए डिजाइन ऑफ द नकल जॉइंट, तो ये पूरी स्टेप आपके पास लिखी हुई रहना चाहिए. देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो आपको क्या करना है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मैं बराबर स्टेप वाइज ही सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम, तो आपको भी ही वीडियो के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. देन एंड देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. Now we see the problem on knuckle joint, that is, design a knuckle joint to transmit 150 kilonewton load. The design stress may be taken as 75 megapascal in tension, 60 megapascal in shear and 150 megapascal in compression. मतलब अगर आपको यहाँ पे डाटा लिखना है तो डाटा में क्या लिखेंगे आप, कितने लोड के लिए आपको नकल जॉइंट डिजाइन करना है. P इज इक्वल टू 150 kilonewton, that is equal to 150 into 10 to the power 3 न्यूटन. यहाँ पे सिग्मा टी की जो वैल्यू गिवन है ये कितनी है आपको, 75 मेगापास्कल जो यहाँ पे गिवन है. देन शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 मेगापास्कल जो यहाँ से लिया आपने. एंड देन कॉम्प्रेशन सिग्मा सीआर की वैल्यू कितनी गिवन है, 150 मेगा पास्कल. तो अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप इन नकल जॉइंट क्या रहती है, टू डिटरमाइन डायमीटर ऑफ रॉड, दैट इज डी. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, स्ट्रेंथ इक्वेशन P इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी. तो यहाँ पे P की जो वैल्यू गिवन है आपको, लोड के कितना है 150 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी की वैल्यू गिवन है 75. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 150 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 75. तो ये फॉर्मूले से आपको डी की जो वैल्यू मिली है यहाँ पे 50.4 mm इज नियरली इक्वल टू 52 mm. Now the various empirical relation of knuckle joint. First one is the diameter of knuckle pin. ये डिनोट करते हैं आप D1 से, इज इक्वल टू रहता है D इज इक्वल टू 52 mm. Now the next empirical relation is the outer diameter of I D2. इसकी वैल्यू रहती है 2 into D, मतलब 2 into 52 इज इक्वल टू 104 mm. Then डायमीटर ऑफ नक्कल पिन हेड एंड कॉलर, इसकी जो वैल्यू रहती है D3 इज इक्वल टू 1.5 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 52 इज इक्वल टू
78 mm। देन नेक्स्ट जो वैल्यू रहती है थिकनेस ऑफ द सिंगल आई और रॉड एंड, दैट इज टी इज इक्वल टू रहता है 1.25 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 1.25 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है आपकी 52 इज इक्वल टू 65 mm। देन थिकनेस ऑफ कॉर्क T1 की जो वैल्यू रहती है दैट इज इक्वल टू 0.75 इंटू डी, मतलब 0.75 इंटू 52 इज इक्वल टू 39 और इट इज नियरली इक्वल टू 40 mm। एंड द लास्ट थिकनेस ऑफ द पिन हेड T2 is equal to 0.5 into D, that is 0.5 into 52 is equal to 26 mm. So we are using these all value for the next step. Now third step is failure of knuckle pin in shear। कौन सी स्टेप है? फेलियर ऑफ नकल पिन इन shear। नाउ यहाँ पे जो इक्वेशन रहता है दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू D1 स्क्वायर इंटू टाउ। तो यहाँ पे क्या निकालना है मुझे? शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है। तो P की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 150 इंटू 10 टू द पावर 3 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू D1 की वैल्यू निकाली थी आपने इंपेरिकल रिलेशन से दैट इज इक्वल टू 52 स्क्वायर इंटू टाउ। तो इक्वेशन से टाउ की जो वैल्यू आ रही है मेरी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू शिफ्ट ऑफ पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 52 स्क्वायर (150 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय आंसर। तो यह आया मेरा 35.31। और आपको गिवन जो वैल्यू है शियर स्ट्रेस की दैट इज 65 मेगापास्कल। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ? डिजाइन ऑफ द नकल पिन इज द सेफ इन द शियर स्ट्रेस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द फोर्थ स्टेप। फेलियर ऑफ सिंगल आई और रॉड एंड इन टेंशन। तो इसके लिए इंपेरिकल रिलेशन क्या रहता है? दैट इज P इज इक्वल टू D2 माइनस D1 इंटू T इंटू सिग्मा T। तो यहाँ पे P की वैल्यू अगेन कितनी गिवन है? 150 इंटू 10 टू द पावर 3। D2 की वैल्यू गिवन है 104 माइनस 52 इंटू T की वैल्यू आपने इंपेरिकल रिलेशन से निकाली है 65 इंटू सिग्मा T। तो यहाँ पे निकालना है मुझे सिग्मा T की वैल्यू। तो ये आ रही है आपकी 150 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 104 माइनस 52 इंटू 65। ये आ रही है आपकी 44.37। और गिवन जो वैल्यू दी है आपको दैट इज इक्वल टू 75 मेगापास्कल। हेंस
यहाँ पे क्या है, ये जो सिंगल आई का डिजाइन रहेगा ये क्या रहेगा, अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस आर सेफ, बिकॉज जो आपको वैल्यू दी है 75 और आपकी गिवन वैल्यू कितनी आई है 44.37, दैट्स वाई द फेलियर ऑफ सिंगल आई और रॉड एंड आर सेफ इन द shear. Now the next step is failure of single eye or rod end in the shearing. तो इसके लिए भी क्या स्ट्रेंथ इक्वेशन है आपका, P इज इक्वल टू D2 माइनस D1 इंटू T इंटू यहाँ पे कौन सा लेना है आपको, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस. देन P की वैल्यू कितनी है 150 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 104 माइनस 52 इंटू 65 इंटू टाउ. यहाँ पे आपने सिग्मा टी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ पे आपने टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो वो इक्वेशन आर सेम, ये इक्वेशन भी आपका सेम है, ये इक्वेशन भी सेम है. मतलब यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी आएंगी अगेन 44.37, दैट इज लेस देन. तो यहाँ पे मुझे कौन सा स्ट्रेस देखना है, शियर स्ट्रेस देखना है. तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपकी गिवन कितनी है 60 मेगापास्कल. मतलब यहाँ पे भी क्या है, सिंगल आई और रॉड एंड आर सेफ इन द shear, बिकॉज shear स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है आपकी 65 मेगापास्कल है, दैट इज लेस देन 44.37, दैट्स व्हाई द डिजाइन इज अ सेफ. नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज फेलियर ऑफ सिंगल आई और रॉड एंड इन क्रशिंग. तो यहाँ पे जो P का जो वैल्यू रहता है दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू D1 इंटू T इंटू सिग्मा C. देन P की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 150 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू D1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 52, T की वैल्यू है आपकी 65 इंटू सिग्मा C. तो ये इक्वेशन से मेरा जो सिग्मा C आ रहा है इसकी वैल्यू निकालो अभी 150 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 65 इज इक्वल टू 44.37 मेगापास्कल. दैट इज अगेन लेस देन 150 megapascal. Hence, again the design of the single eye or rod end are safe in the crushing stress. Now the next step is failure of double eye or fork in टेंशन. तो यहाँ पे स्ट्रेंथ इक्वेशन क्या रहेगा, P इज इक्वल टू 2 इंटू D2 माइनस D1 इंटू T 1 इंटू सिग्मा T. तो यहाँ पे भी सेम, P की वैल्यू कितनी है 150 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू D2 की वैल्यू जो है 104 माइनस 52 इंटू 2 इंटू 40 इंटू सिग्मा टी. तो इस इक्वेशन से मेरा जो सिग्मा टी की वैल्यू आएंगी ये कैसे निकालेंगे आप, 150 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 104 माइनस 52 इंटू 40. तो ये आ रही है 36.05 मेगापास्कल, विच इज अगेन लेस देन 75 मेगापास्कल.
Hence, design of double hour fork is safe in the tensile stress. Now the eighth step is failure of double eye or fork end in shear. तो इसके लिए भी सेम इक्वेशन यूज करना है आपको. P इज इक्वल टू 2 इंटू D2 माइनस D1 इंटू T1 इंटू यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लेना है अभी, shear स्ट्रेस टाउ. तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 150 इंटू 10 टू द पावर 3 2 इंटू 104 माइनस 52 इंटू 40 इंटू टाउ. देन ये दोनों भी इक्वेशन सेम है, दिस वन एंड दिस वन. तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी आएंगी अगेन 36.05 मेगा पास्कल, विच इज अगेन लेस देन द गिवन शियर स्ट्रेस दैट इज 60 मेगा पास्कल. मतलब यहाँ पे भी कम आ रही है वैल्यू गिवन स्ट्रेस से. दैट्स फॉर द डिजाइन ऑफ द डबल आवर फॉर्क एंड इज सेफ इन द शियर स्ट्रेस. एंड द लास्ट स्टेप इज द 9th, दैट इज द फेलियर ऑफ fork end in crushing. नेक्स्ट स्टेप कौन सा है आपका, फेलियर ऑफ द फॉर्क एंड इन क्रशिंग. तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ इक्वेशन रहेगा P इज इक्वल टू 2 इंटू D1 इंटू T1 इंटू सिग्मा CR. तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 150 इंटू 10 टू द पावर 3 2 इंटू D1 की वैल्यू कितनी है 52, T1 की वैल्यू है 40 इंटू सिग्मा CR. तो इक्वेशन से मेरा सिग्मा CR आया, यहाँ पे वैल्यू निकालिए अभी आप 150 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 52 into 2 into 40, that is again 36.05. और आपका गिवन क्रशिंग स्ट्रेस कितना है 90 मेगा पास्कल, मतलब विच इज लेस देन 90 मेगा पास्कल. हेंस डिजाइन ऑफ fork end is safe in crushing. So that is all about the knuckle joint. The unit outcome achieved in today's lecture are: write the design procedure for given joint. Here we are calculating the different dimension of the knuckle joint by using the design procedure. Summary of today's lecture. In today's lecture, we design knuckle joint for given load and stresses and verify whether the knuckle joint is safe for the given stress or not by calculating the dimension of knuckle joint with empirical relation. The various program outcome achieved in today's lecture is PO1, that is, we are applying the basic knowledge of mathematics and science to calculate the different stresses in the knuckle joint. Similarly, we are also achieved PO2, that is program outcome 2, by applying the mechanical engineering knowledge to solving the different stresses acting in the knuckle joint. Then third one is a PO3. We are also able to perform the experiment on different parts of the knuckle joint. Then PO4 is also satisfied because students are able to understand to calculate the different stresses acting in different parts of the knuckle joint. PO5 is also satisfied because while designing the joint like knuckle joint, we are taking some safety precautions. PO8 is also satisfied because here we communicate the knowledge to the peers.
and also work as a team member. Then CO9 is also satisfied because here we communicate the knowledge to his peers. CO10 is also satisfied because we are using this knowledge for lifelong learning. PSO1 is also satisfied because here we are using the various software for designing the knuckle joint. PSO2 is also satisfied because analyze the joint to calculate various types of stresses. Like here we are analyze the knuckle joint. PSO3 is also satisfied because here we are selecting the knuckle joint for different applications. The important questions asked in MSBT exam is design a knuckle joint to transmit 150 kN load. The design stresses may be taken as 75 MPa in tension, 60 MPa in shear and 150 MPa in compression. In next lecture, we see design procedure of turnbuckle. Thanks. For any query, contact to me at 93598 7739.